अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। खानदान खोल लीजिएगा जब बेटा बेटी का संबंध करना। उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाना, कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, ये स्पष्ट वाले ऐसे नफरती बोलने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर का नाम लेते कि जो संविधान में विश्वास रखेगा वो अररिया में रहेगा। 88.5% मुसलमान है और उसका आबादी का वृद्धि दर है 7 आप देख रहे हैं MA न्यूज। कोई बोलता है गर्व से को हम मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा जब बेटा बेटी का संबंध करना है। आज कौन करेगा देश की रक्षा, बताइए। इस देश की रक्षा में जो है बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कहा है कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू कहना है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो लोग भारत के संविधान पर आस्था रखते हैं, जो लोग संविधान पर विश्वास करके चुनाव मैदान में जाते हैं और MP हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। देश में जो संवैधानिक व्यवस्था उसमें है सभी धर्म के लोग अपने अपने आज़ादी के अनुसार, अपने मान्यता के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। और ये देश गंगा जमुनी संस्कृति को पसंद करता है। ये देश अनेकता में एकता का मिसाल रहा है और इस देश की खूबसूरती है कि सभी भाईचारा और मिलजुल करके रहें ताकि बिहार और देश विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर आ सके। लेकिन आप जिस तरह की भाषा एक सांसद होते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। और अभी तक से जनता दल यू के नेता या सरकार के स्तर से उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाना, कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ऐसे नफ़रत फैलाने वाले, ऐसे नफरती बोलने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, जो कहीं से भी संविधान और संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सर। प्रदीप सिंह ने उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया कि अगर अररिया में रहना तो हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। नहीं, देखिए अब वो क्या बयान दिए हैं हमने भी देखा है। तो हम तो उम्मीद करते थे कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते कि जो संविधान में विश्वास रखेगा वो अररिया में रहेगा, तो जरा अच्छा लगता। इसलिए अच्छा लगता कि वह सांसद है भाजपा के और चुनौती दे दिया नरेंद्र मोदी जी को। तब मुझे बड़ी चिंता हुई कि अगली बार इनका राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2017 में जिस आधार पर वो बोल रहे हैं, 2017 में एक आदेश जारी किया जो इंसेंटिव मिलता था केंद्रीय कर्मचारियों को जिनके 2 बच्चे होते थे, उस योजना को बंद कर दिया। इसका मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून के भरोसे नहीं, यह समझ केंद्र सरकार की बनी। तो हम तो समझते थे कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में गए हैं वहाँ, तो उनको कश्मीर का कुलगांव याद है कि नहीं। यहाँ 98.5% मुसलमान है और उसका आबादी का वृद्धि दर है 7 राज्य के अंदर में मधेपुरा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि का दर है। मुस्लिम की आबादी वहाँ 10% आबादी बढ़ी है। खगड़िया में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जरा संविधान के जय भी बोलिए। क्रिया खाए थे ये सब, जानते हैं कि नहीं, गांव घर में कहा जाता गवई भाषा क्रिया खाना। क्रिया खाए थे कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत धर्म जाति से ऊपर उठकर भारत के संविधान की रक्षा करूंगा। तो ये मुंह से क्रिया खाइए, ऊपर कम से कम कायम रहिए।